नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारी भाइयों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबूतों की। पिछले वीडियो में जो हमने आपको दिखाया था तो आपने बहुत लोग, मैं जानता हूं कि वो प्रायोजित कमेंट थे, वो किस नेता के थे वो उसमें दिख गया। उसमें जब कमेंट आप देखेंगे मैंने बहुतों को जवाब भी दिया है, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम सब पर आएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ आपको वो सबूत दिखाएंगे जिसके आधार पर हमने वो खबर बताई थी आपको कि जो आंकड़े 3 महीने में थे, यानी कि अप्रैल से लेकर 30 जून तक जितनी संख्या थी यूपीएस लेने वालों की, वो महज 15 से 20 दिन में वो दुगुना हो गया। आप लोगों ने कमेंट किया था ना, तो वो मैं इस वीडियो में आपको वो जो जानकारी हमने निकाली थी आरटीआई के जरिए, वो हम आपको दिखाएंगे और आप भी ये देख लीजिए, फिर आप फैसला कीजिएगा कि क्या अंगवानी ने आपको कभी गलत बताया, क्या अंगवानी ने आपके साथ कभी आप मतलब बस वीडियो बनाने के नाम पर वीडियो बनाया, कभी आपको अनऑथेंटिक खबर, अनवेरिफाइड खबर आपको दिखाई। देखिए, हम जानते हैं कि कर्मचारी ही चैनल को देखते हैं, तो आपसे मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपका मुझसे बड़ा हितैषी कोई नहीं हो सकता। या मैं फिर से कह दे रहा हूं, आपका इस दुनिया में मुझसे बड़ा हितैषी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सिर्फ वो वीडियो बनाता हूं जो सही है, ऑथेंटिक है, कंफर्म है। और अगर मैं गलत बताऊंगा या मैं कुछ से कुछ तो बनाता नहीं औरों की तरह कि 8वें में इतना फिटमेंट हो गया, इतना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो मैंने बनाता नहीं। तो अगर मैं गलत खबर दूंगा तो क्या कर्मचारी रहेंगे चैनल के साथ? मेरा काम सिर्फ यह है आपको हर समय बताते रहना कि क्या हो रहा है, ठीक है। मुझे किसी नेता से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ आपको यह बताना है कि क्या हो रहा है, ताकि अगर आपके हित में है तो आप खुश रहिए और नहीं है तो आप उसके लिए कुछ उपाय कर लें। मैं कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो हूं नहीं कि मैं ओपीएस साइन करूंगा। भाई, सरकार के पास अभी यूपीएस है, सरकार उसमें क्या बदलाव करना चाह रही है, सरकार उसमें किस चीजों पर विचार करे, उसको लेकर क्या एक्टिविटी है कर्मचारी नेताओं में, या फिर आपकी बात कैसे सरकार तक पहुंचे, ये काम तो है। ये काम कोई और करता है क्या? ये काम सिर्फ अंगवानी करता है, बाकी लोग सिर्फ वीडियो बनाते हैं ना। ये तो इसलिए कह रहा हूं कि इस दुनिया में अगर आपका कोई भला सोचता है तो वो सिर्फ अंगवानी है और कोई नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके लिए 8वें वेतन आयोग से आपकी सैलरी डबल ट्रिपल होगी, ओपीएस मिलेगा, बुढ़ापे का सहारा, आपका लाठी मजबूत होगा, जो भी होना है। मेरे लिए यही सब कुछ है, तो मैं इसके साथ कभी भी गलत नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है इस बात पर आप विश्वास करेंगे। तो चलिए, हम आपको ज्यादा समय नहीं लेते, तो फिर कुछ लोग आ जाएंगे, वो नेताओं के बगल बच्चे लोग, वो लोग करने लगेंगे फिर कि भाई थोड़ा ये ज्यादा हो गया, बेकार हो गया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी, ये सपोर्ट करना भी आपका बहुत जरूरी है, नहीं तो मुश्किल होता। आप जानते हैं चैनल को चलाने में संसाधन की जरूरत होती है। तो या तो आप सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन करके सब्सक्राइब करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल है, उसके जरिए आप मदद कर सकते हैं। अब चलिए हम आते हैं उस सबूत पर, जिस सबूत के आधार पर हमने आपको बताया था कि जितनी संख्या यूपीएस लेने वालों की उन शुरुआती 3 महीने में थी, यानी कि अप्रैल से लेकर जून 30 तक, वो संख्या डबल हो गई महज 20 दिनों में। 30 जून के बाद जुलाई, तो ये आंकड़ा जो 29 जून तक का आंकड़ा हमने आरटीआई के जरिए निकाला था, वो आंकड़ा अभी हम आपको दिखाएंगे, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वो आंकड़ा ये था, और जो 31,000 कुछ आंकड़ा था, 555 या जो भी था, ये आपको संसद में जवाब दिया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ। तो कोई चीज तो छुपा हुआ है नहीं, 31,000 तो था आंकड़ा एज ऑन डेट जो उन्होंने बताया था 20 तारीख का। ये तो क्लियर है।
अब मैं बता रहा हूं वो आंकड़ा जो आपके पास नहीं है, जिस आंकड़े को हमने आरटीआई के जरिए किसी हमारे साथी ने निकाला, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें कौन सी बात होगी कि आपको जो है कुछ गलत बताया गया? तो यही चीज हम आपको, ताकि उनका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए, उनके मुंह पे कीचड़ लग जाए जो अंगवानी के खिलाफ और गलत दुष्प्रचार करते हैं, और ये जानबूझकर करते हैं ताकि उनको लगता है कि अंगवानी में व्यवधान पैदा हो जाए। लेकिन सच जो होता है ना, सच के रास्ते पे थोड़े दिक्कत होते हैं, कष्ट होते हैं, लेकिन वो जीतता सच ही है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और साथियों, आज ये वीडियो देखने के बाद आप उन लोग जो कमेंट करते हैं उनको भी जवाब दीजिएगा, और मैं देखूंगा कमेंट वाले अब क्या कमेंट करते हैं। तो ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये हम आपको नाम नहीं दिखाएंगे ऑब्वियसली, किसने निकाला है ये हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कोई कर्मचारी ही है, तो इसलिए वो नाम हम नहीं दिखाएंगे आपको। ये आप देखिए, पहला लाइन है, एज ऑन डेट ऑफ रिप्लाई ऑफ दिस आरटीआई टोटल नंबर ऑफ जो है रिटायर्ड एनपीएस एम्प्लॉइज हु रिटायर्ड ऑन और बिफोर, ये कॉलम बना हुआ है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं कॉलम बना 1 2 3, ठीक है, रिटायर्ड का है, फिर जो काम कर रहे हैं उन्होंने कितना लिया है, सारा डिटेल है इसमें, तो वो आप देख सकते हैं, ये आप है ना। तो उसमें आप देखिए, ये है, हम ये आपको यूपीएस केसेस, हम उस पर छोड़कर हम सीधे डिटेल पे आते हैं, जो नंबरिंग है। यूपीएस केसेस प्रोसेस्ड ऑन, है ना, प्रोसेस्ड एज ऑन 29/6/2025, यानी कि जो मियाद थी 30 तारीख, उससे जस्ट एक दिन पहले, वो संख्या है माइग्रेशन टू यूपीएस जो है 15,937। आप ये देख रहे होंगे, ये 15,937 ये आंकड़ा है। डेट फिर से एक बार देख लीजिए, 29/6/2025 है ना, ये 29/6/2025 को आंकड़ा है 15,937। ये क्लियर है, ये किसी के पास नहीं था, या ये जानकारी आरटीआई के जरिए निकाली गई है, ठीक है, ये जानकारी किसी के पास नहीं था। सरकार ने क्या बताया, संसद में जो जवाब दिया था कि 20 जुलाई को 31,000, तो 15,900 दुगुना हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई, संसद से भी कोई झूठ बोल देगा? हम संसद से भी झूठ बोल दिया, तो आप अब जाके भाई जो आप कार्रवाई कर सकते हैं आप कर लीजिए, अगर आपको लगता है कोई झूठ है, संसद में जवाब दिया गया, तो ये आरटीआई के जरिए है। दुगुना है कि नहीं है? तो कहाँ गलत है? और हम आपको चलिए इससे कदम और आगे ले जाते हैं, जो लेटेस्ट आरटीआई मिली है, यानी कि आज 5 तारीख, हम 4 तारीख को जवाब आया, वो भी आरटीआई आपको दिखाते हैं, वो भी आरटीआई हम आपको दिखाते हैं, वो आरटीआई हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 24,844 ये हैं, जो कि मतलब ये देखिए, हाँ, ये आप देख लीजिए, ये 27/7 का डेट दिया हुआ है, 27/7/2025, यानी कि जुलाई, वो जो हमने आपको बताया 29/6 का था। ये दोनों जानकारी मैं आपको आरटीआई के जरिए निकाली गई जानकारी बता रहा हूं, ये सामने आपको दिख रहा होगा, है ना। इसमें जो आंकड़ा है 27/7 को, माइग्रेशन टोटल प्रांस माइग्रेटेड, मतलब प्रांत से जो है माइग्रेट होके वो जो टोटल है वो आपको 24,844 है। इसमें देखिए, इसमें मैंने आपको कहा ना कि 2 लेवल होते हैं, एक जो डीडीओ ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिस वाला लेवल है, और एक पेमेंट एंड अकाउंट्स पीएओ जो कहते हैं, ये 2 लेवल होता है। डीडीओ के लेवल पे मान लीजिए आज मैंने अप्लाई किया कि मुझे यूपीएस में जाना है, तो ये पहले जाएगा डीडीओ, फिर पीएओ, तो ये क्रॉस करते हुए आप तब आपको फुल्ली ये कहेगा कि भाई अब आप पूरी तरह से माइग्रेटेड हैं, आप पूरी तरह से अब यूपीएस धारक हैं। तो ये जो आंकड़ा मैंने बताया 24,844, ये फुल्ली माइग्रेटेड है, ठीक है, ये फुल्ली माइग्रेटेड है। इसके बाद जो रिक्वेस्ट पेंडिंग है डीडीओ लेवल पे जो माइग्रेशन के, वो 5,063 हैं। तो अगर इसी 24,844 को 5,063 आप जो है कर लेंगे, तो 24 5 29 हो गया, है ना।
29,844.63 यानी कि 30,000 हो गया इसी में। इसके बाद नंबर ऑफ क्लेम्स पेंडिंग, मतलब जो कि पास्ट, जो पहले रिटायर हुए हैं वो 2,211 हैं। ठीक है, यानी कि 32,000 हो गया। ये आंकड़ा बढ़ रहा है अभी, देखिए ये लेटेस्ट आंकड़ा है। सरकार ने जो दिया था वो 20 जुलाई का बताया था। मैं आपको ये जो आरटीआई कल हमारे पास आया है, उस आरटीआई यानी कि 27 जुलाई को जो आया आंकड़ा, उसके हिसाब से 32 पार कर गया ये। 32 के बाद जो नए रिक्वेस्ट हैं वो अभी जो पेंडिंग पड़े हैं डीडीओ लेवल पे, अभी इसमें पीएओ जो होता है ना, पेमेंट्स एंड अकाउंट्स, उसका नहीं है डिटेल इसमें। तो मैं ये कह रहा हूँ ये दो जगह पे भी जो इंटरनली है वो रुकते रुकते जो है वो आपको फुल्ली जब तो वो आंकड़े आएंगे, तो वहां पर 57 है। तो इस तरह से कुल मिलाकर एक आप अगर लें तो ये आपको 33,000 के आसपास ये आंकड़ा है 27 जुलाई को यूपीएस वालों का। तो आप बताइए कहाँ गलत है? हमने तो आपको दिखा दिया, आरटीआई दिखा दिया, आप बता दीजिए। नहीं है ना? और ये संख्या दोगुना है ना? हमने तो यही बताया ना कि भाई अगर ये जिस तरह से बदलाव की चर्चा हो रही कि भाई बीआरएस लेने के बाद वेटिंग खत्म कर दिया जाए, फिर वो जो आपका 20 साल कर दिया जाए, तो क्या उसके बाद ये संख्या और बढ़ेगी? तो ये कौन सा गलत सवाल है भाई? यही दो चीज तो रोड ब्लॉक्स है यूपीएस में। बाकी 10% का है तो वो ठीक है, हम तो मानते हैं कि ये दो कम से कम अभी हो जाए। हम तो सबके लिए देखते हैं कि हमारा तो कर्मचारी सीएपीएफ भी है। सीएपीएफ को तो है कि अभी भाई 20 साल कर दो, बीआरएस में जो वेटिंग खत्म कर दो। सीएपीएफ तो ये चाह रहा है। तो इसलिए कह रहा हूं कि हम आपके साथ, मतलब ये अपनी पूंजी है कि हम क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी के साथ समझौता नहीं करते। भले वीडियो बने ना बने, लेकिन हम आपको सही चीज और कंफर्म चीज ही बताते हैं। उसका एक उदाहरण ये भी था जो हमने आपको सरकारी आंकड़ों के हिसाब से आपको दिखाने की कोशिश की और आपको बताया। अब इससे तो और कुछ ज्यादा हम नहीं कर सकते आपके लिए ना। तो चलिए, इस बात का संतोष रखिए, मुझे तो है इस बात का, आप भी संतोष रखिए कि यहाँ पर आपको कोई गलत खबर देखने को सुनने को नहीं मिलेगी। जो भ्रामक खबर है, जो सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से बनाई गई, वो खबर यहाँ नहीं मिलेगी आपको। तो इसलिए उस मेहनत का सम्मान करते हुए चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करिए भी, करवाइए भी, और आर्थिक तौर पर भी मदद, क्योंकि चैनल को संसाधन की जरूरत है तो और बेहतर होगा, है ना? तो आप जो है या तो ज्वाइन करके आप कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको जो है अकाउंट डिटेल्स है, उसके जरिए आप मदद कर सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।